सभी दर्शकों को सादर जय माता दी। आज हम देख रहे हैं कि पूरे भारत के अंदर ये वर्ण व्यवस्था को लेकर के तरह तरह के तर्क कुतर्क चर्चाएं हो रही हैं। तो सत्य को समझने के लिए, जानने के लिए सबसे पहले सत्य को स्वीकारना होगा। सत्य क्या है? सत्य है भगवती भगवान। जब ये भगवती भगवान सत्य हैं तो जो ये इनकी बनाई हुई सृष्टि के जो नियम हैं यह भी सत्य हैं। वर्ण व्यवस्था ये हमारे मनुष्य की बनाई हुई नहीं है, ये देवों की बनाई हुई है और ये कर्म के आधार पर ही सुनिश्चित की गई। आज आप देखेंगे तो आज भी कर्म के आधार पर ही ये वर्ण व्यवस्था सुनिश्चित हो रही है, भले उसको हम समझ ना पाए। आप देखते हैं शूद्र वर्ण के बहुत से ऐसे लोग हैं जो उच्च पदों पर स्थापित हैं और मान सम्मान प्रतिष्ठा पा रहे हैं। वो तो क्यों पा रहे हैं? वो तप के आधार पर उन्होंने अच्छी शिक्षा ग्रहण की, अच्छे पदों को प्राप्त किया। तो हमारे कहने का अर्थ यही है कि वर्ण व्यवस्था ये सत्य है और इसको स्वीकारते हुए जब हम जीवन यापन करेंगे तो ही हमारा कल्याण संभव है और तो ही हम अपने इस संसार से मुक्त भी हो सकते हैं। आज हम देखते हैं कि ये राजनीतिक दल जो हैं बहुत पीछे से हम देखते आ रहे हैं। ये जाति को मिटाने का काम करते हैं, सबको समान करने का काम करते हैं। क्या कर पा रहे हैं? नहीं कर पा रहे हैं और ना ही कर पाएंगे, क्योंकि असंभव है। आप देखते हो जाति के आधार पर ही इलेक्शन होता है लेकिन वर्ण व्यवस्था को हटाओ बताते हैं, कैसे हटा पाएंगे? तो जब जब हटाने की बात होगी तो ऐसे ही विद्रोह होगा। कोई स्वीकार करेगा, कोई नहीं स्वीकार करेगा। तो इसलिए जो व्यवस्था है उसे स्वीकारें और तभी हमारा कल्याण हो सकता है, तभी हम इस जीवन में सुखी रह सकते हैं। और बताया ना कि संसार से भी हम पार जा सकते हैं। हमारी माँ शबरी जी हुई हैं, इनकी एक छोटी सी कथा आती है कि ये शूद्र वर्ण से थी और ये संत आश्रमों में सेवा किया करती थी और संतों से इतना परहेज करती थी, इनसे दूर रह कर के ये सेवा करती थी। तो अपने वर्ण को स्वीकार करके किस जाति में इन्होंने जन्म लिया, उस जाति का जो नियम था उसको इन्होंने स्वीकार करते हुए इन्होंने भक्ति की। और कहते हैं कि एक दिन ये गली में झाड़ू लगा रही थी और उधर से एक संत जी आ रहे थे स्नान करके एक नदी में। तो माँ शबरी ने देखा कि संत जी आ रहे हैं और ऐसा ना हो कहीं हमारा कोई वस्त्र या इनसे टच हो जाए और ये पवित्र हो जाए। तो उन्होंने क्या किया, एक साइड में खड़ी हो गई एक पेड़ के साथ में। रास्ता वहां पे बहुत सकरी थी, प्रयास इन्होंने बहुत किया लेकिन फिर भी इनका वस्त्र जो था उन संत जी को टच हो गया और संत जी क्रोधित हो गए। क्रोध में आकर के संत जी ने उन्हें बहुत भला बुरा कहा, डांट फटकार लगाई और उसके बाद उन्होंने जाकर के जो वहाँ सरोवर था उसमें पुनः स्नान किया और स्नान करने के बाद जो उनकी संध्या वंदन क्रिया थी उसको किया। उसके कुछ समय के उपरांत, थोड़े समय के उपरांत उसमें कीड़े हो गए सरोवर में। अब क्या था, माँ शबरी मैया ऐसे ही सेवा कर रही थी, करते जा रही थी और वहां पर बड़े बड़े आश्रमों में बड़े बड़े ऋषि मुनि तपस्वी भी रहते थे। तो वो सब अपने में सोचते थे कि राम जी हमारे यहाँ आएंगे, राम जी हमारे यहाँ आएंगे, मैं सबसे बड़ा ज्ञानी हूँ, राम जी हमारे यहाँ आएंगे।
मैं सबसे बड़ा तपस्वी हूँ, राम जी मेरे यहाँ आएंगे, मेरा सबसे बड़ा नाम है, राम जी मेरे यहाँ आएंगे। लेकिन राम जी किसके यहाँ आए? माँ शबरी के यहाँ आए, और पूछते हुए, ढूंढते हुए कि माँ शबरी का आश्रम कहाँ है। उन्होंने माँ कहा शबरी मैया को, और झूठे बेर खाए उनके। तो जब संतों को पता चला कि राम जी शबरी के आश्रम में आए हैं, तो वह भी आए और राम जी को प्रणाम करके कहा, प्रभु ये हमारा सरोवर का जल जो है ये खराब हो गया है, दूषित हो गया है, पता नहीं हमसे क्या अनिष्ट हो गया है, क्या अपराध हो गया है, जिसके कारण ये हमारा सरोवर का जल ये खराब हो गया है। अब हम क्या करें जो है पुनः वैसे हो जाए, पवित्र हो जाए। तब राम जी ने कहा कि देखो, आपके यहाँ एक ऐसे संत हुए हैं जो ऐसे ऐसे करके आ रहे थे, ऐसे घटना हुई इस प्रकार से, और उन्होंने फिर पुनः इस सरोवर में आकर के स्नान किया, जिसके कारण इस सरोवर में कीड़े हो गए हैं, इसका जल दूषित हो गया है। तो संतों ने कहा, महाराज इसका उपाय क्या है, हम क्या करें? तब उन्होंने कहा, माँ शबरी के चरण धुल करके आप डाल दीजिए और ये सरोवर पवित्र हो जाएगा। तो संतों ने जब माँ शबरी के चरण धुल करके उस पर सरोवर में डाले तो वो पवित्र हो गया। तो कहने का अभिप्राय भक्तों यही है कि भक्ति में बहुत ही अद्भुत शक्ति है, बशर्ते हम सत्य जो हमारा चैनल है, सिस्टम जो हमारा संसार से पार जाने का बनाया गया है, उस अनुसार अगर हम चलते हुए भक्ति मार्ग पर अग्रसर होते हैं, भक्ति हम करें या ना करें, लेकिन चैनल से चलेंगे सुखी तभी रहेंगे, फिल्म तभी आएगी। चैनल तोड़ देंगे तो फिल्म कहाँ चल पाएगी। तो आप देखेंगे शरीर हमारा है, शरीर में भी शरीर 4 वर्ण हैं, पैर हमारे शूद्र वर्ण हैं, हाथ क्षत्रिय वर्ण हैं, हृदय हमारा ये वैश्य वर्ण है, सिर हमारा ये ब्राह्मण है। अब आप देखते हो शबरी माँ की पूजा हुई, ऐसे ही चरण हमारे हैं, पैर जो हैं ये क्या करते हैं? आप कहीं तीर्थ जाते हो तब करते हो तो पूरी बॉडी आपकी इधर से उधर ले जाते हैं, पूरी सेवा आपकी करते हैं, करते नहीं करते हैं? तो जब आपको कोई प्रणाम करता है तो चरणों को ही तो छूता है, मस्तक में लगाता है, मत्था थोड़ी मत्थे में लड़ाता है। तो क्यों सम्मान मिला? सेवा से। तो समझने का आप सब प्रयास करो। और इस विषय पर ज़्यादा न बात करते हुए हम आप सबसे प्रार्थना करना चाहेंगे कि अगर हमारा विचार आप सबको अच्छा लगा हो तो लाइक अवश्य करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। बाकी ये माँ की कृपा से ही माँ का चैनल अब शुरू किया गया है, इस पे माँ की पवित्र महिमा आप सब तक पहुँचाने का प्रयास किया जाएगा। और जो भी भक्तजन श्रीमद् देवी भागवत या देवी महिमा कथा श्रवण करना चाहते हैं, वह भी हमें सेवा का मौका अवसर प्रदान कर सकते हैं। भक्ति की शक्ति में बहुत ही अद्भुत शक्ति होती है। आज हम सब देख रहे हैं पूज्य श्री धीरेन्द्र शास्त्री जी के विषय में तरह तरह की चर्चाएं हो रही हैं। तो उन्होंने तप किया है, त्याग किया है, शक्ति उन्हीं के साथ होगी। हमारे पुराणों में, शास्त्रों में, कथाओं में आता है कि अमुक नाम के ऋषि वो त्रिकालदर्शी थे, जो तीनों कालों की, भूतकाल, वर्तमान काल, भविष्य काल, सारी बातों को जानने वाले हुआ करते थे। तो कैसे हुआ करते थे? वो तप के माध्यम से। तप से सब कुछ संभव है, कुछ असंभव है ही नहीं। आप ये कृपा की बात तो एक बहुत छोटी है भक्तों, आप चाहें तो देव आपके सामने प्रत्यक्ष में प्रकट हो सकता है, बशर्ते तप होना चाहिए उस योग्य।
तप होगा तभी वो प्रकट होंगे। तो जिसने तप किया है शक्ति उसके साथ होगी, हम स्वीकारते हैं। और हम काफ़ी परिचित भी हैं। आप देख रहे हैं माता जी के पास ही बैठे हुए हैं, वहीं से वीडियो बना रहे हैं। तो हम आप सबको विश्वास दिलाना चाहते हैं कि हमें जो देवी महिमा कथा प्राप्त है, जो हम आप सबको श्रवण कराना चाहते हैं, जो आप सब तक पहुंचाना चाहते हैं, ये माँ का ही आदेश है और इनके द्वारा ही वो प्राप्त है। जैसे आप कथाओं में सुनते हो कि देव उत्पन्न हुए और उन्होंने वेद प्रदान किए, तो आप ऐसे ही आप समझ सकते हो कि माँ ने ही मुझे प्रदान की है वो कथा। अद्भुत दिव्य है, विशेष दिव्य कथा है। जिस दिन से आरंभ के दिवस से पहले से ही माँ वहाँ पे उपस्थित हो जाती हैं। भक्तों को तरह तरह से दर्शन देना शुरू कर देती हैं, तरह तरह की लीलाएं करती हैं। अभी हम कथा ज़्यादा अधिक नहीं कह पाए हैं, 3 बार कथा हमारी हो पाई है। तो जो 3 बार कथा के अनुभव हैं वो हम आपको शेयर कर रहे हैं। बाकी जो चमत्कार को मानते हैं कि हाँ भक्ति में शक्ति है और भक्ति से चमत्कार हो सकते हैं, तो वह एक बार कथा को अवश्य श्रवण करें, एक बार अवश्य आयोजन करवाएं। ये हमारी प्रार्थना है आप सभी से। बाकी कथा ये कोई पैसा कमाने का उद्देश्य नहीं है। उद्देश्य सिर्फ ये है समाज का अधिक से अधिक हम कल्याण कर सकें, बस यही है। और यही आदेश है माता जी का। इस बात को विश्वास करिएगा भक्तजनों। भक्तजनों, अब इस विषय पर अधिक बात न करते हुए पुनः प्रार्थना हम आपसे कर रहे हैं कि वीडियो को लाइक अवश्य करिए और कमेंट करके आप हमें बताएं अगला वीडियो किस विषय पर चाहते हैं, तो उस विषय पर हम पुनः चर्चा लेकर प्रस्तुत होंगे। और 2 कुछ पंक्तियाँ माँ भगवती जी के श्री चरणों में हैं और यही हमारी इच्छा है, यही हमारी अभिलाषा है कि जो जीवन की सांसें, जो समय, जो क्षण बचे हैं, वो हमारे देश, समाज, राष्ट्र के काम आ जाएं। हम यही चाहते हैं, बस ये हमारी अंतिम इच्छा है और कोई शेष इच्छा नहीं है। प्रेम से बोलो सच्चे दरबार की जय हो। माँ अम्बे मेरा जीवन संसार के लिए हो। माँ अम्बे मेरा जीवन संसार के लिए हो। माँ अम्बे मेरा जीवन। ये जिंदगी हो लेकिन उपकार के लिए हो। माँ अम्बे मेरा जीवन। सुंदर स्वभाव मेरा दुश्मन का मन जाए। सुंदर स्वभाव मेरा दुश्मन का मन जाए। वह देखते ही कह दे, वह देखते ही कह दे, तुम प्यार के लिए हो। माँ अम्बे मेरा जीवन संसार के लिए हो। माँ अम्बे मेरा जीवन। हम में विवेक जागे, हम धर्म को न भूलें। हम में विवेक जागे, हम धर्म को न भूलें। चाहे हमारी नैया, चाहे हमारी नैया मझधार के लिए हो। माँ अम्बे मेरा जीवन
संसार के लिए हो मेरी जिंदगी हो, लेकिन उपकार के लिए हो मायम्बे मेरा जीवन। पानी शरीर मन से जग का सदा भला हो, वाणी शरीर मन से जग का सदा भला हो, चाहे हमारा ये तन, चाहे हमारा ये तन तलवार के लिए हो, चाहे हमारा ये तन तलवार के लिए हो मायम्बे मेरा जीवन। संसार के लिए हो मेरी जिंदगी हो, लेकिन उपकार के लिए हो मायम्बे मेरा जीवन। प्रेम से बोलो सच्चे दरबार की जय हो। आप सभी भक्तों को माँ भगवती जी की ओर से गुरु गुरु आशीर्वाद।